एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग मेरा शूट करने का बस एक ही रीज़न है कि मैं आप लोगों को जो मेरे पे आप बीती है वो मैं आपको बता सकूं। मेरा ये बात मेरे लिए वो अप्रैल की है जब मेरी बेटी का एडमिशन हुआ था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मेरी बेटी अभी 4 साल की है। केजी में एडमिशन करा दिया था। मैं पर्टिकुलर स्कूल के बारे में, स्कूल का नाम भी ऐसे शेयर नहीं करूंगी क्योंकि मुझे स्कूल को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। प्रॉब्लम आई मुझे कैब ड्राइवर को लेके। और गाइस ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन प्लीज आप इसको जरूर देखना। शायद क्या पता आपको कोई हेल्प मिल जाए या अपने बच्चों को थोड़ा सा अवेयर हो सके आप। तो बात ये थी कि कैब ड्राइवर के साथ हमने ये डिसाइड किया कि हम पिक एंड ड्रॉप नहीं कर पाएंगे, बेटी को कैब के थ्रू ही भेजेंगे। स्कूल जाते हैं, स्कूल में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट हमें स्कूल का ही चाहिए। तो टीचर्स ने बोला हाँ हमारे पास है, आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जाके बात कर लीजिए। ठीक है, मैं और मेरे हस्बैंड जाके सारी फॉर्मेलिटीज जो होती हैं, जो फॉर्म फिल करना होता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, जो बंदा था, मुझे नाम किसी का मेंशन करने का कुछ वो नहीं है। मुझे ये है कि आप लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाएं अगर आपका बच्चा भी कैब से जा रहा है। जाते हैं, सब फॉर्मेलिटीज फिल करते हैं, कैब वाले बंदे से मिलते हैं, बता देते हैं हमारा एड्रेस ये है, यहाँ से पिक करना है, यहाँ पे ड्रॉप करना है, भैया आराम से करना, बच्चा छोटा है हमारा, पहली बार कैब में जाएगा। ही सेड ओके भाभी आप चिंता मत करिए, मेरा तो काम ही यही है इतने सालों से। चलो ठीक है। अप्रैल आ जाता है, बच्चे ने जाना शुरू कर दिया। डे 1 होता है, जाती है स्कूल में, वेलकम होता है, सब चीजें नॉर्मल थी, घर भी वो टाइम पे आ जाती है। डे 2 होता है। डे 2 में क्या होता है कि कैब से सुबह का टाइमिंग एक तो बहुत क्लैश हो रहा होता है, कभी वो लेट आ रहा है, कभी कुछ कर रहा है। चलो ठीक है, मैं भी समझती हूँ, मेरा बेटा पहले से भी कैब में जा रहा है, बड़ा बेटा है, तो इतना मैं भी समझती हूँ कि शुरू में टाइम का मैनेजमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए भी और इवन कैब ड्राइवर्स के लिए भी। ठीक है, वो सब हुआ, सॉर्ट आउट हो गया, टाइमिंग्स को लेकर जो भी प्रॉब्लम आ रहा था वो ठीक हो गया। आफ्टरनून में क्या होता है, नॉर्मली मेरी बेटी 1 o'clock तक घर आ जा रही थी, जो डे 1 था टाइम। अभी हो जाता है 1:10। तो ठीक है, थोड़ा सा जब पहली बार बच्चा कैब में जाता है तो चिंता तो होती है कि यार 1:10 हो गया, अभी तक आई नहीं। मैं सोचती हूँ मैं ज्यादा ऐसे ना करके नीचे जाके खड़ी हो जाती हूँ, आने ही वाला होगा। मैं 1:15 पे जाके नीचे खड़ी हो जाती हूँ। 1:15 हो जाता है, तब तक भी कैब वाले का कोई फोन नहीं आता, इवन कैब वाला भी नहीं आता। तो अब मैं मेरे हस्बैंड को फोन करती हूँ, यार अभी तक कैब वाला नहीं आया। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि एक बार तुम कॉल कर लो उसको। मैंने कहा कॉल किया, उसका नंबर नहीं मिल रहा है, नॉट रीचेबल सा लग रहा है मेरे को, नेटवर्क एरिया में या तो नहीं है। तो ये कहते हैं कि परेशान मत हो, आ जाएगा। ठीक है, इतने में टाइम हो जाता है 1:20। और आप फ्रेंड्स, आपको पता है जब आप कुछ वेट कर रहे होते हो ना, तो उस टाइम पे टाइम 5-5 मिनट भी ना बहुत लंबा टाइम लगता है। तो मैंने वापस से कैब वाले को फोन किया। मैंने तब उस टाइम पे कैब वाले का नंबर मिलता है, बट नंबर बिजी जा रहा होता है। बात हो रही होती है मेरे हस्बैंड से, तो मेरे हस्बैंड का भी मेरे पास कॉल बैक आता है कि ना अभी वो ना रास्ते में आ रहा है, उसका बैग गुम गया। का क्या, पूरी बात उन्होंने ढंग से बताई नहीं क्योंकि वो बिजी थे। कह रहे तुम उसको कॉल कर लो। मैंने उसको कॉल किया, इतने में टाइम हो चुका था 1:30। जो बच्चा 1 बजे तक घर आ रहा था, 1:30 बज गए हैं। हालत तो मेरी वैसे ही बहुत खराब थी, टेंशन हो रहा था कि बैग गुम गया, आधी बात समझ में आई। फिर मैं कैब वाले को फोन करती हूँ, मैं बोलती हूँ भैया कितनी देर लगेगी, कहाँ पर हो आप? तो कहता भाभी इसका ना बैग गुम गया है और मैं बैग ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा भैया पहले तो तुम घर आओ ना, बैग गुम गया है और बैग ढूंढने से क्या मतलब है, मेरी बेटी कहाँ है? नहीं भाभी वो तो गाड़ी में बैठी हुई है। ऐसे करते करते वो 1:45 बजे घर आता है। घर आके मैं आपको वो जो टाइम था वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैंने झपट के अपनी बेटी को पहले गले से लगाया, अच्छे से उसको टाइट हग कर लिया, क्योंकि कैब में सिर्फ मेरी बेटी ही अकेली थी, बाकी कोई बच्चा नहीं था। और वो आके जब मेरे गले लगी तो शी वॉज क्राइंग कि मम्मा मेरी बॉटल भी घुमा दी अंकल ने, मेरा मिक्की वाला न्यू बैग भी घुमा दिया अंकल ने।
तो जब मैंने बेटी को अपने पास अच्छे से पकड़ लिया, फिर मैं उसको बोलती हूँ कि भैया इसका कहाँ है बैग और कैसे कैसे गुम गया। अरे भाभी वो गलती हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और गलती से मैंने गाड़ी के ऊपर वाले में रख दिया और इसलिए वो बैग हवा में कब उड़ गया मुझे नहीं मालूम पड़ा। मैंने कहा भैया इतना लापरवाही तो कुछ समझ में नहीं आया। आप कहते हो कि आप 7 साल से स्कूल में हो, बच्चों को ला रहे हो, एक छोटे से बच्चे का जो केजी क्लास का बच्चा है जिसका डे 2 स्टार्ट हो रहा है, ना तो उसमें बुक्स थी, सिर्फ उसके एक्स्ट्रा पेयर क्लोथ्स थे और वाटर बॉटल और टिफिन था। उसको आप इतने हल्के बैग को अगर ऊपर रखोगे तो इतना तो आपको दिमाग होना चाहिए। वो बात भी खत्म होती, क्योंकि मैं उस टाइम इतना परेशान थी अपनी बेटी को लेके। चलो मेरी बेटी ठीक है, मैंने कहा अभी मेरे को आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से बात करूंगी। इतना कह के मैंने उसको बोला अभी आप जाओ, मेरे से बात मत करो, मेरा दिमाग खराब है इस टाइम। मैं मेरी बेटी को ऊपर लेके आती हूँ अपने घर में। उसको आके चारी पसीने में एकदम लथपथ थी। उसने बंदे ने एसी भी नहीं ऑन कर रखा, जबकि हमने एसी कैब के हायर कर रखी थी कि हमें एसी कैब चाहिए। नॉन एसी था या एसी था, हमने कहा एसी चाहिए, छोटा बच्चा है। घर में लाती हूँ, ऊपर उसको पूछती हूँ, क्योंकि आपको पता है कितना टाइम खराब है। तो मैं उसको बोलती हूँ बेटा अंकल ने परेशान तो नहीं किया, और उसको आराम से कपड़े चेंज कर रही हूँ, उसको बातों बातों में चीजें पूछ रही हूँ कि आपको हर्ट तो नहीं किया, आपको कहीं टच तो नहीं किया। तो देन शी सेड नो मम्मा, अंकल ने मेरी बॉटल घुमा दी, अंकल ने मेरा बैग घुमा दिया, आई एम ओके विद इट। मेरे को बड़ा सांस आया कि चलो ठीक है, वो सब चीजें ठीक है। 3rd डे होता है, स्कूल जाते हैं हम मॉर्निंग में, कि जाके एटलीस्ट इस चीज के बारे में स्कूल को तो इन्फॉर्म करना ही चाहिए कि ऐसे ऐसा अभी से इतना लापरवाही है, 2 दिन हुए हैं और ऐसा ऐसा हो गया है मेरी बेटी के साथ। स्कूल वाले भी उनको बोलते हैं ठीक है आप डोंट वरी मैम, ये बहुत गलत हुआ है, लेकिन हम पूरा इसके लिए एक्शन लेंगे। उस ड्राइवर को बोलेंगे तो आराम से लेके जाओ, आराम से लेके आए। मुझे भी लगा ठीक है यार गलती हो गई होगी, और वो भी तो इंसान है। मैंने उस बात को वहीं पे छोड़ दिया। नेक्स्ट डे बोला, मैंने कहा भैया प्लीज आराम से लेके जाना और आराम से लेके आना, अब से ऐसा कुछ भी ना हो। ठीक है भाभी आप चिंता मत करो, वो हो गया होगा। 3rd डे होता है, जाती है, बाय कर देते हैं, आने के टाइम फिर वही टाइम से आ जाता है, लेकिन सेम मुझे लगता है कि ना एसी जैसे कैब में नहीं ऑन कर रहा था वो। मैं उसको बोलती हूँ भैया आपकी गाड़ी गर्म रहती है, एसी नहीं ऑन करते क्या? नहीं भाभी करता हूँ, आप अभी एकदम आ रहे हो तो आपको लग रहा है, देखो पूछ लेना आप। तो मैंने कहा भैया जस्ट मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, आप तो मतलब मुझे लगा गाड़ी गर्म है इसलिए मैंने पूछा। नहीं नहीं भाभी मेरे को क्या पड़ रही, मैं तो एसी ऑन ही करूंगा। ठीक है। 4th डे होता है, फिर वही सेम लगता है, बच्चे के टी शर्ट पूरा स्वेटिंग में होता है, तो मुझे लगता है एसी नहीं ऑन कर रहा है ये बंदा। फिर हम जाते हैं स्कूल की, उसके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो मेन था उससे बात करते हैं कि भैया गाड़ी का लग रहा है वो बंदा एसी वेसी नहीं ऑन करते है, तो गलत है तो आप हमारी कैब चेंज कर दो, दूसरी कैब है तो वो दे दो। ही सेड नहीं मैम कैब तो उस रूट पे एक ही है और उसी से ही मैनेज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भैया ऐसा तुम अपना प्राइवेट कैब कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। बच्चा परेशान होके, इतना अप्रैल की गर्मी आप देख रहे हो कितनी ज्यादा होती है। मैंने कहा छोटी सी है, पहली बार कैब में जा रही है, बीमार हो जाएगी, बच्चा सेंसिटिव होते हैं छोटे बच्चे सभी के ही। तो जब उन्होंने उसको ऐसे बोला कि हम दूसरी कैब कर लेंगे तो थोड़ा सा डाउन हुआ। कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं, और अब से एसी चलाएगा, मैं उसको बोल दूंगा स्ट्रिक्टली। मैंने कहा भैया प्लीज आप बोल देना। फिर भी हमने बहुत, मेरे हस्बैंड को तो बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, अभी थोड़ा आराम से बात करते हैं। 5th डे होता है, मैं उसको बोलती हूँ भैया आप तो मेरे भाई जैसे हो, लेकिन थोड़ा सा उसको मैंने पैम्पर किया कि अब शायद चला ले, क्योंकि जब आपका बच्चा किसी दूसरे के हाथों में होता है तो थोड़ा सा हमें अपना पेशेंस रख के ही बात करना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे के हाथों में जा रहा है, उस टाइम आप उसके साथ साथ नहीं हो। तब मैं उसको फिर बोलती हूँ भैया प्लीज एसी ऑन कर लिया करो, बच्चे छोटे हैं, बीमार हो सकते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है। भाभी आपको विश्वास नहीं होता, मैं तो एसी ऑन करता हूँ। चलो ठीक है। फिर मैं उस दिन जब ये घर पे आती है तो मैं इससे पूछती हूँ अपनी बेटी से कि बेटा अंकल एसी नहीं चलाते? तो वैसे तो बहुत छोटी सी है, लेकिन उसने बोला मम्मा अंकल तो तब चलाते हैं जैसे घर आने वाला होता है, तब अंकल कहते हैं विंडो क्लोज कर लो, और तभी मम्मा 2 मिनट में घर आ जाता है। तो मैं समझ गई ये बंदा झूठ बोल रहा है मेरे से। और जबकि मैं, इनको एक बार गुस्सा आ गया था मेरे हस्बैंड को, फिर मैंने इनको बहुत पोलाइट किया। मैंने कहा नहीं यार आराम से बात करते हैं, मेरी बेटी इसके साथ स्कूल जाती है, हम ऐसे गुस्सा करेंगे कल को
कुछ भी कोई कर सकता है। तो मैंने उसको फिर तभी करके बोला था कि भैया आप तो मेरे भाई जैसे हो, ऐसे काम मत करो, चलाया करो ऐसे। उसके बाद 6th डे जब उसका लास्ट डे, मतलब लाइक उनका सैटरडे संडे ऑफ रहता है स्कूल का, तो उस दिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये ना बंदा झूठ बोल रहा है। मन में ना अजीब अजीब सा एक, पता नहीं क्यों डर लग रहा था। जब से वो स्कूल जाती तब से एक बड़ा अजीब सा मेरे को बेचैनी थी मेरे बच्चे को लेके। पता नहीं शायद सबको होती है या मेरे को ही हो रही थी कहीं ना कहीं। बेटे के टाइम पे से कभी कुछ नहीं हुआ, बेटी के टाइम पे मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर मैं ना, मेरा मन नहीं मानता, मेरा उस दिन घर पे काम में मन नहीं लग रहा था। मैं सीधे सब काम छोड़ देती हूँ, बस थोड़ा सा खाने की तैयारी व्यारी कर देती हूँ कि बच्चा स्कूल से आएगा तो कुछ खाना तो चाहिए होगा। जो जितना हुआ जैसे हुआ करके जब 12 बजते हैं तो मैं स्कूल चली जाती हूँ। स्कूल में जाके मैं पूरा ऐसे स्कार्फ से पूरा फेस कवर करके, हेलमेट लगा के, गॉगल लगा के एक किनारे में वेट करने लग जाती हूँ। 12:30 छुट्टी होती है इनकी, लाइक 12:40 अराउंड बच्चे कैब को मिलने लग जाते हैं। कैब ड्राइवर्स वहीं पर लाइन से खड़े होते हैं, सबको वन बाय वन जो भी जिसके रूट का है वो बच्चे मिलने लग जाते हैं। तब तक मैं इस बंदे को देख रही होती हूँ कहाँ है। इतने में मेरे को ये दिख जाता है। इस जो हमारी कैब का नंबर था वो 4 नंबर था, तो पहले 1 के बच्चे दिए गए, फिर 2 के दिए गए थे। जैसे ही 4th का नंबर आया तो मैंने इसको पूरा फॉलो करना शुरू कर दिया। फॉलो करते करते मैं इसके बहुत पीछे पीछे रही, क्योंकि उस जहाँ पे स्कूल का छुट्टी जब होती है तो बहुत ट्रैफिक हो जाता है, एकदम से पेरेंट्स लेने वाले भी होते हैं, बसेस भी होती हैं। तो मैंने जाके स्कूटी कहीं साइड में किनारे खड़ी कर दी और मैं बस इसको ही देखती रही कि कैसे कैसे बच्चे ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर वहां से इसने बच्चे पिक किए, जा के कैब में बिठा दिए। 1 बाय 1 जितने 8 से 10 छोटे छोटे बच्चे हैं सबको बिठा दिया। उसके बाद मैंने स्कूटी स्टार्ट करी। जैसे इसने गाड़ी स्टार्ट की मैंने इसका पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करते 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 थोड़ा सा जब वो ट्रैफिक वाला एरिया क्लियर हुआ, मुझे लगा अभी ये एसी चला लेगा। फर्स्ट रेड लाइट आती, वहां से वो मेन रोड शुरू हो जाता है। थोड़ा सा वो लाइक अच्छा खासा मेन रोड है, वो वहां पे जाता है। मुझे लगा अभी एसी ऑन कर लेगा। फर्स्ट रेड लाइट तो वो जंप कर लेता है, तो साथ साथ मुझे भी करनी पड़ती है क्योंकि मेरी बेटी है उस कैब में। सेकेंड रेड लाइट आती है, तब तक भी उस बंदे ने एसी नहीं ऑन किया। और मेरे घर से वो स्कूल का रास्ता 3 से 4 किलोमीटर का है, हार्डली 4 किलोमीटर लास्ट ऐसा है। दूसरी रेड लाइट आती है, जो दिख रहा है मुझे कि वो 85 सेकेंड्स की है, वो बंदा उसको भी जंप कर देता है। साथ साथ मुझे भी जंप करनी पड़ती है। डर बहुत था क्योंकि रेड लाइट जंप करना, वो भी मेन रोड जो अच्छा खासा चलता है, यूनिवर्सिटी वाला। दिल्ली में जो रहते होंगे उनको बहुत से ज्यादा यूनिवर्सिटी वाला रोड जो बीच में जाके 1 वे हो जाता है, उस रोड पे वो बंदा, और बहुत रैश ड्राइविंग, इतना गंदा चला रहा था वो कि मुझे एक स्कूटी से उसका पीछा करने में बहुत मेहनत लग रही थी। थर्ड रेड लाइट आती है जो शायद 27 या 28 सेकेंड की दिख रही थी मेरे को, कि उसके बाद वो ग्रीन हो जाएगी। बंदे ने वो भी क्रॉस करा। उसके बाद उसके आगे एक बस आ जाती है, जो जहां पे रोड 1 वे हो गया है, एक बस आ जाती है। बस के पीछे उसकी कैब होती है, उसकी कैब के पीछे मैं हूँ स्कूटी पे। बंदे ने एसी अभी तक ऑन नहीं किया। वो 1 वे रोड पे वो बस से उसने ओवरटेक लिया। ओवरटेक के बाद जैसे उसने वो ओवरटेक लिया, सामने से स्कूटी पे एक बंदा आ रहा था जिसके पीछे बंधा हुआ काफी कार्टन वगैरह सामान था कुछ कुछ। मे बी वो बंदे ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि बस के पीछे से एकदम कैब आ जाएगी या वो स्किड कर गया। लेकिन जितना मैंने अपनी आंखों से देखा, वो उस कैब ड्राइवर की वजह से ही बंदा पूरा स्किड होता हुआ रगड़ता मेरी आंखों के सामने से चला गया। मैं उस टाइम उसमें सवार हो गई थी, लाइक कि मैं अपनी बेटी को देखूं या मैं उस बंदे को देखूं जो रगड़ता हुआ पूरा ब्लड दिख रहा है मेरे को। लेकिन मैंने सोचा मैं इसको उठा देती हूँ, जो मेरे मन में आया। लेकिन इतने में वहां पे कॉलेज के गर्ल्स बॉयज थे जो एकदम से इकट्ठे हो गए, तो मैंने कहा चलो इनको तो ये डेफिनेटली वो बंदे को उठा लेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा कर ही देंगे इसके साथ, जो भी करना होगा, एम्बुलेंस वगैरह बुलाना होगा। मैं वापस से उसका पीछा करती हूँ। इतने में एक बच्चे का ड्रॉप आ जाता है, एक बच्चे को ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप मेरी बेटी का है, उसको वो ड्रॉप कर देता है। उसके बाद मेरे घर का रास्ता हार्डली 500 मीटर का ही रहता है, 500 से 800 मीटर का ही रहता है। वहां से वो बंदा एसी ऑन करता है।
मतलब यू वॉन्ट बिलीव गाइस कि हम उसको एसी का पैसा दे रहे हैं कि बच्चे छोटे हैं बीमार ना हो, हम कैसे भी मेहनत करके वो चीज अफोर्ड कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए स्पेशली। वो बंदे ने घर के जब पास, वहां से मैंने स्कूटी उससे आगे निकाली और उससे पहले जाके अपने घर पे स्कूटी खड़ी कर दी। 2 से 3 मिनट के बाद उसका कॉल आता है, भाभी आप नीचे आ जाओ, बेटी को ले लो। मैंने कहा हाँ भैया आप नीचे आ जाओ, मैं यहीं हूँ। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। उसके बाद उसने मेरे को बेटी को दिया, मैंने लेने के बाद गोदी में उसको हर एक चीज बताई, पर बंदे ने एकदम मना कर दिया, नहीं ऐसा तो नहीं है, और रेड लाइट तो भाभी ऐसा तो कुछ नहीं, मैंने देख के क्रॉस किया है। मैंने कहा छोटे छोटे बच्चे हैं, आप कैसा ड्राइव कर रहे थे, मैं आपके बराबर पीछे थी, आपको हर एक सेकंड में फॉलो कर रही थी। आपके लिए रूल रेगुलेशन कुछ मायने नहीं रखता। आप छोटे छोटे बच्चों को स्कूल कैब में, जिनके लिए तो पहले रूल्स फर्स्ट हैं, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई। आपकी वजह से उस बंदे का एक्सीडेंट हुआ, मेरी वजह से कब हुआ, मेरी वजह से वो ऐसा, मेरे को पैनिक होने लग गया। मैंने कहा मेरे से इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है, अब जो बात होगी आप स्कूल में आके कल मॉर्निंग में होगी। फिर भी मैंने ये सारी बातें अपने हस्बैंड को तभी की तभी बताई। वो कहते हैं तुम रखो, अभी मैं आता हूँ घर पे। थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड घर आते हैं, वो पूछते हैं बेटी ठीक है, मैंने कहा हाँ वो ठीक है। और वो आज पता नहीं, वैसे तो वो घर पे आती है बहुत एक्टिव रहती है, कपड़े वपड़े चेंज करा के कुछ उसको शिकंजी या कुछ देती हूँ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कुछ भी, चाहे वो हाफ चपाती या कुछ भी खाती है। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और मेरी कहते मम्मा गोदी ले दो, और गोदी में आके बस विद इन 2 to 3 मिनट वो देखा कि वो सो गई। तो मुझे भी लगा बच्चा नया नया स्कूल जा रहा है, मे भी थक गया होगा, तो मैंने रूम का एसी चलाया और उसको सुला दिया। सुलाने के बाद इतने मेरे हस्बैंड आते हैं और कहते हैं कि बेटी कहाँ है। मैंने कहा काशू तो सो गई है। तो सो गई इतना जल्दी स्कूल से आती? मैंने कहा हाँ मे बी वो थक गई होगी इसलिए सो गई है। फिर मैंने सारी बातें बताई। उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, हम कैब ड्राइवर चेंज कर देंगे। ये वाली बात यहीं पे होगी कि हम चेंज करेंगे, कुछ तो करेंगे, लेकिन हम कल स्कूल चलते हैं। थोड़ी देर हुआ ही था, शाम हुई कि मैं मतलब लाइक उसको सोते हुए 2 घंटे ही हुए थे, बात वो वहीं पे हो गई। शाम होती है, शाम को जब उसको सोते हुए 2 से 2.5 घंटे हो जाते हैं, तो मैं जस्ट रूम में जाके देखती हूँ। नॉर्मली वैसे वो सोती है इतनी देर तक, मैं रूम में जाके देखती हूँ कि देखती हूँ कि वो उठी क्यों नहीं है, या उसको कुछ खिला देती हूँ। सुबह दोपहर से वो भूखी सो रही है। इतने में मैं रूम में जाती हूँ तो मैं उसको आवाज लगाती हूँ काशू, तो वो उठते ही उसने बहुत सारा वॉमिट कर दिया बेड पे। तो थोड़ा सा टेंशन हुआ, मैंने कहा कोई बात नहीं, गर्मी है शायद। थोड़ी देर के बाद उसको उठाया मैंने, सब वहाँ पे क्लीन वगैरह किया, नीचे खड़ा करती हूँ, वहाँ पे वॉमिट। थोड़ी देर के बाद बाहर जब तक कि वो क्लीन करती हूँ, आगे जाके वॉमिट। उसने विद इन हाफ एन आवर के अंदर कम से कम 7 to 8 टाइम वॉमिट कर दिया, जल्दी जल्दी। दवाई पिलाई उसको, जो घर में नॉर्मली सबके घरों में बच्चों की रखी होती है, पिला दी, उससे फर्क नहीं पड़ा। दोबारा दूसरी एक मेडिसिन है एमसेट करके आती है, सभी पेरेंट्स शायद जानते होंगे, वो भी पिला दिया, उससे भी उसको फर्क नहीं पड़ा, वॉमिट नॉन स्टॉप होने लगे। उसके बाद मैं मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते क्योंकि उसका वॉमिट ना बढ़ते जा रहा था, बढ़ते, तो डॉक्टर ने कम से कम उस टाइम तक उसका पूरा वॉमिट पानी 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 जैसा। तो डॉक्टर ने, मैंने बोला ऐसे ऐसे करके हुआ स्कूल से आई, तो कह रहे मे बी इसको गर्मी लग गई। तो हुआ किसकी वजह से? उस ड्राइवर की वजह से। मैं उसको लगातार बोल रही थी भैया एसी चला लो, बच्चे छोटे हैं, गर्मी लग जाएगी इनको, पर उस बंदे ने सुनी नहीं, सिर्फ अपने पैसे बचाने के लिए। यार जो भी है, हम तो तुमको पूरा पैसा दे रहे हैं। बच्ची बीमार हो गई, 3 दिन तक उसका तबीयत खराब रहा। सेकंड, जैसे हम उसको रात में डॉक्टर को दिखा के नेक्स्ट डे मॉर्निंग स्कूल जाते हैं, तब तक हमारा माइंड सेट जो था बिल्कुल चेंज हो गया था कि अभी हमें से स्कूल में ही नहीं डालना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे डे 1 से अप्रैल के लेके, और 1 हफ्ते के अंदर चीजें इतनी सारी हो गई थी कि हमारा पेशेंस लेवल खत्म बिल्कुल। तो स्कूल में सारी चीजें बताते हैं, तो वो स्कूल वाले कहते हैं, स्कूल वाले बहुत अच्छे थे, मैं स्कूल वालों को कोई ब्लेम नहीं करना चाहूंगी। उन्होंने बोला कि हम उस ड्राइवर को निकाल दिया है मैम, और ऐसे ऐसे, बट कहीं ना मन में वो ना सेटिस्फेक्शन नहीं आता कि मैंने कहा मैम आप, शायद मैं बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, या आप जो भी बोल रहे हो कि मैं ओवर पॉजिटिव हूँ,
लेकिन आपने आज इस ड्राइवर को निकाल दिया, क्या गारंटी है कि मेरी बेटी अब इस स्कूल में सेफ है? अगर उस ड्राइवर ने कोई दुश्मनी निकाल दी कि इनकी वजह से और ऐसे ऐसे हो गया, मैंने कहा जो काम मैम मैंने किया है ना वो आपको, हाँ बेटा, वो आपको करना चाहिए था। आपको अपने कैब ड्राइवर्स को देखना चाहिए, प्रॉपर चेक करना चाहिए कि वो किस तरह ड्राइव कर रहे हैं, किस तरह छोटे बच्चों को लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। अभी वो बता नहीं सकते कि बंदा रैश ड्राइव करके ले जा रहा है या आराम से लेके आ रहा है। तो ये चीजें यहीं पे वो मैम लोगों ने बहुत हमें इंसिस्ट किया, बहुत लाइक उनका काम है, वो चाहती थी कि उनका बच्चा ना निकले स्कूल से, बट कहीं ना कहीं मेरे और मेरे हस्बैंड का मन अब बिल्कुल चेंज हो गया था कि ना अब हमें नहीं चाहिए था, अब हमें नहीं करना था, उस स्कूल में ही एडमिशन नहीं करना था। अब उसके बाद हम दोनों का मैम ने काफी कन्विंस किया कि मैम आप बहुत जल्दी कर रहे हो या जो भी है, तो पता नहीं दिल गवाही नहीं दे रहा था कि अब मेरी बेटी वापस से इस स्कूल में जाए। कुछ डे 1 से चीजें चलने लग गई थी, तो मैंने बोला कि नहीं मैम अब हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने बोला, मैं कहा मैम आपसे जो होता है आप देख लेना, जो भी कर सकते हो रिफंड, क्योंकि अब तो मैं इस स्कूल में नहीं करूंगी। मैं कहा मुझे, उनको बोला भी कि मुझे एकेडमिक सेक्शन को लेके या फिर अब टीचर से मुझे कोई इशू नहीं है, बट इतना ज्यादा हो गया ना, मेरी बेटी आज घर में बीमार पड़ी है तो अब मुझे नहीं चाहिए। मैंने कैब वाले को हर तरीके से कन्विंस किया, उसको इतने प्यार से भाई भाई करके बोला, बट स्टिल उसने सारी बदतमीजी दिखाई। और जिस तरह चला के लाता, मेरी बेटी तो हर दिन एक मौत के मुंह में जाके वापस आ रही थी ना, इसका मतलब। तो गाइज बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है। उसके बाद मैंने बेटी का एडमिशन चेंज कर दिया और अभी मैं उसको घर में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जुलाई से ऑलमोस्ट जुलाई से एडमिशन जो रीओपन जो होगा स्कूल, तो दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिया है। और 10th अप्रैल के बाद से मेरी बेटी स्कूल नहीं गई, मैंने घर में इसको पढ़ाया। मई जून की जो भी हॉलीडे होमवर्क था, जो जिस तरह मैंने नेट से निकाल के उसके लिए रखा, सब इसको करवा रही हूँ और जुलाई से वो स्कूल जाएगी। लेकिन प्लीज गाइज, जो भी लोग पेरेंट्स हैं छोटे बच्चों के, स्पेशली ये वीडियो उनके लिए था कि आप अपने बच्चे को अगर कैब के थ्रू भेज रहे हो स्कूल, तो आप प्लीज बहुत ध्यान रखो। और कभी ना कभी आपको क्रॉस चेक, लाइक आपको ऐसे कभी सरप्राइज विजिट पे जाना चाहिए अपने बच्चों को चेक करने कि हम जिनके हाथों में अपना बच्चा सौंप रहे हैं वो बंदा उतना ट्रस्टवर्दी है या नहीं। अगर आपको मेरे इस ब्लॉग से या इस वीडियो से कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज हो सके तो ये लोगों में शेयर करना गाइज, क्योंकि कभी कभी हमें नहीं पता होता है कि हमसे क्या हो रहा है या हम क्या कर रहे हैं। लोगों में शेयर करना ताकि लोग अवेयर हो सकें अपने बच्चों के लिए। सभी पेरेंट्स बहुत कुछ करते हैं, बट जो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस रहा ये बहुत वर्स्ट था, बहुत गंदा रहा। मेरी बेटी चलो ठीक है, लेकिन उन सब चीजों के बाद हम उस चीज को आज भी नहीं भूल पाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हो सके तो सब्सक्राइब करना, ताकि अगला जो भी वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स बाय।